सर आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है। अरे पढ़िए ना संविधान सभा की बैठकों को, चर्चा सुनिए ना। बाबा साहब क्या कहते हैं? बॉर्बोनिज्म नाम की बीमारी का जिक्र करते हुए कहते हैं ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी बातें वही लोग करते हैं जिनको समझ नहीं है। सर ये इनकम जनरेशन प्रोग्राम नहीं है, ये मनरेगा की तरह पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। हमने आरक्षण को मनरेगा की श्रेणी में ला दिया, ऐसा नहीं होता। आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है सर, और जिनको गुरेज है आरक्षण से अभी भी प्रतिनिधित्व देख लीजिए। प्रोफेसर रामगोपाल जी बता गए, सर कैबिनेट से शुरू कीजिए और संसद के आखिरी पायदान तक आइए, आपको पता चल जाएगा कि जाति व्यवस्था का असर कितना है। और तब बात होती है कि जाति अभी आप हमको तो एक चीज बहुत, वॉल्यूम 9 है सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का। मैं आग्रह करूंगा उपसभापति महोदय, हमारे भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग सब पढ़े सर। एक बार जानना चाहिए सर कैसे कद के लोग थे और क्या सोचते थे और कैसे सोचते थे। इस तरह की सोच नहीं थी। अचानक में एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया। मैं तो इनका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आखिरी में रखा था, लेकिन अभी पढ़ देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। सर अगर इसको मैं रीनेम करूं तो कहूंगा स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड अनरीजंस। सर ओपनिंग लाइन पढ़िए आप। एट प्रेजेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजंस। कहां से ज्ञान पाया भाई? कहां बट रहा है इतना बड़ा ज्ञान? हमें तो नहीं मिला। मंडल कमीशन सर जब आया ना, वॉल्यूमिनस दस्तावेज के साथ आया, जातियों के आंकड़े आए, जातियों की संख्या आई, और तब कहा गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बार है एक कि 49.5% 50 को एक्सीड नहीं करेगा, बावजूद इसके कि आबादी 52 थी, 27 में महदूद कर दी गई। सर अगर बैरियर, अगर ढाला उठाया है ना सर, तो ढाला ऐसा मत करो कि एक ट्रेन के गुजरने के लिए करो। जो सारी ट्रेन है ओबीसीज की, एससीज की, एसटीज की, फैसला कीजिए, ऐतिहासिक फैसला होगा। संसद संकीर्ण दायरों में सोचने के लिए नहीं बनी है। संसद दलीय आधार पर। मैं तो भाजपा के साथियों से आग्रह करूंगा, आप में से कई लोग सेंट्रल हॉल में मिलते हो, आपके अंदर पीड़ा है, मैं जानता हूं। आप परेशान हैं क्योंकि विचार के गुच्छे के आधार पर, मैं किताब का पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, एक किताब है, बड़ी मशहूर किताब है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2015 के चुनाव में बिहार के गांव-गांव में बता दिया था। नाम ले ही नहीं रहा हूं मैं नाम नहीं लेना चाहता कि ये जो थॉट्स किसी बंच से निकल करके आ रहे हैं, जिस पेड़ में ही दोष है, उस थॉट्स के आधार पर निर्णय ले रहे हो। कौन सा दस्तावेज है जिसने आपको यह बता दिया? मैं तो हंस के कह रहा था आज किसी से कि अगर मैं विश्वविद्यालय की नौकरी में नहीं होता, माफी के साथ कहता हूं सर, एफिडेविट गवाह है, 1000 स्क्वायर फीट का मकान नहीं है मेरे पास, मैं भी हो जाता। ये कौन सी सोच, कौन सी समझ पे चीजों को ला रहे हैं? मूलतः आप एक एक कदम, आपके बारे में एक चीज मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है और मैं तारीफ करता हूं। पुरानी फिल्मों में एक गाना था, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। आप ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारते हो और देखते हो तरंग कैसी पैदा हो रही है। वाटर टेस्ट करते हो, वाटर टेस्ट कर रहे हो, आपने कंकर डाला ये 10% का, और देख रहे हो कि तरंग कैसी पैदा हो रही है। सर ये तरंग ली जाएगी। आज जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे कहीं बैठे हुए हो, ये रास्ता तय हो रहा है कि जातिगत आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। क्यों नहीं सदन समवेत स्वर में? मैंने तो अमेंडमेंट लगाया था। दुर्भाग्य मेरा कई चीजों में रहता है, इसमें भी दुर्भाग्य था। हम और हमारी साथी ने लगाया था, वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं? सर मेडन टाइम इज ओवर। Sir, maiden speech. No. Sir, give me 2 minutes. Just 1 minute. Sir, give me 2 minutes to conclude. No, just 1 minute. Sir, give me 2 minutes to conclude. This is not your maiden speech. Your maiden speech was given on 19/7/2018 on the Prevention of Corruption Bill. No, sir. You made your. No, sir. I That is what the record says. Sir, I beg to differ. Anyway, please complain. I have complained about it. I have said it too. I have never used. मेरा on record बयान है सर हाउस में कि मैं प्रधानमंत्री जी के सामने बोलना चाहता था। अब वो आए नहीं तो मैं क्या करूं? So please conclude. Please conclude in 2 minutes. सर बस 2 मिनट लूंगा। सर एक चीज जो सर थोड़ा ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण मसला है सर। मैंने संविधान सभा की बैठकों का जिक्र किया। सर मैं आज कई अखबार सबने पढ़े होंगे सर, बैकवर्डनेस को लेकर के आप कैसे डिफाइन कर रहे हो? बैकवर्डनेस
इतनी समझ का अभाव कैसे हो सकता है? बड़े विद्वान मंत्री हैं सर इस मंत्रिमंडल में, शायद उनकी सुनी नहीं जाती है या वो बोल नहीं पाते हैं सर। अच्छे वकील कोई भी होते ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अनटेनेबिलिटी एंड लीगल इंटेनेबिलिटी दोनों के आधार पर इसको खारिज किया जाए, लेकिन ये पूरी की पूरी सरकार व्हाट्सएप पे चल रही है सर। मैं आपको एक चीज जो कहना चाहता हूं सर, अगर इतना डर रहे तो निजी क्षेत्र को हाथ लगाने में क्यों डर लग रहा है? निजी क्षेत्र कौन सा निजी होता है सर? कोई निजी नहीं होता निजी क्षेत्र सर। निजी क्षेत्र का मूल चरित्र है कि आप उसको तमाम तरह की रियायतें देते हो, लेकिन वहां चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। हाथ बढ़ाइए, उनसे भी कहिए। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं सर, आप जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर क्यों कुंडली मार के बैठे हुए हो? क्या डरा रहा है आपको? क्या ओबीसी की आबादी 65 से 68% है? क्या SC ST की आबादी ज्यादा है और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की हमारी मांग ये फिर से चली पड़ेगी? सर एक आखिरी टिप्पणी मैं करना चाह रहा था सर, बुरा ना माना जाए मेरे सर, बड़ी मुश्किल से सर आदरणीय उपसभापति महोदय, बड़ी मुश्किल से यह हासिल हुआ है। उपसभापति महोदय गौर फरमाया जाए सर, बड़ी मुश्किल से सुबह में यह हासिल किया सर, रंग भी मिलता है। It is a heated discussion that continues now in the upper house today as well. Remember, Rajya Sabha having specially been extended for 1 day today before it adjourns a sine die after the winter session, specially to be discussing this bill. We're slipping into a breather, continuing with the focus on this. Don't go away.